डिग्री पर सियासी ड्रामा। जी हाँ, ये खास पेशकश लेकर आपके साथ में हूं पूजा कविया गोमा। दरअसल आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच शिक्षा और डिग्री को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रविवार को इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग आईआईटी की डिग्री लेकर भी अशिक्षित रह जाते हैं। इसके जवाब में दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि जिनको अपनी डिग्री छिपानी है उन्हें औरों से सवाल उठाने पड़ेंगे। एलजी से आग्रह करूंगी वो अपनी डिग्री भी दिखाएं। इसके साथ ही आपने डिग्री दिखाओ अभियान की शुरुआत की। सभी आप नेता प्रतिदिन अपनी डिग्री दिखाएंगे। डिग्री विवाद में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। दरअसल रविवार को इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आईआईटी की डिग्री लेकर भी कुछ लोग अशिक्षित रह जाते हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर उठाए जा रहे सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले विधानसभा में जो बयान दिया था वो उन्होंने सुना है। एलजी ने कहा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं। शिक्षा वही है जो आपके ज्ञान और आपका व्यवहार को दर्शाती हूं। आप सार्वजनिक जीवन में किस तरह का व्यवहार करते हैं उससे ही आपकी पहचान बनती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने रविवार से डिग्री दिखाओ अभियान की शुरुआत की। आप नेता और शिक्षा मंत्री आतिशी ने अभियान के तहत अपनी डिग्रियां दिखाकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपनी डिग्री दिखाने की अपील की। आतिशी ने कहा कि जो लोग दिल्ली और देश के लिए निर्णय ले रहे हैं उनमें कौन कितना पढ़ा लिखा है ये देश की जनता को पता होना चाहिए। इसी क्रम में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब का ये कहना अजीब है कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है, क्योंकि पढ़ाई और डिग्री बहुत जरूरी है। अगर आईआईटी की डिग्री है तो वो बहुत फर्क बता देती है और फक्र की बात होती है। एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट ही इस चीज का शोध कर सकता है कि किसी नदी या नाले पर क्या तकनीक बनाए जिससे उसे साफ किया जा सके। भारद्वाज ने कहा कि पूरी दुनिया में आईआईटी का नाम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी आईआईटी की डिग्री है। भारद्वाज ने कहा कि डिग्री को कम आंकने वाले एलजी बताएं कि उनके सचिव, प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव बिना डिग्री के हैं क्या? वो किस बिना डिग्री वाले डॉक्टर के यहाँ जाते हैं? उन्हें अपना सचिव तो डिग्री वाला चाहिए, जिस डॉक्टर से इलाज करवाना है वो भी डिग्री वाला चाहिए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बिना डिग्री वाला चाहिए। इसके पलट शरद पवार ने अब पीएम की डिग्री के मुद्दे पर बड़ा बयान देकर विपक्ष के एक और मुद्दे की हवा निकाल दी है। दरअसल इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे समेत विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में रविवार को महाराष्ट्र के नासिक में जब शरद पवार से प्रधानमंत्री के डिग्री विवाद पर सवाल पूछा गया तो पवार ने पलटवार करते हुए और पलटकर पत्रकारों से ये पूछ लिया कि पीएम की डिग्री राजनीतिक मुद्दा नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी जो पीएम की मोदी को लेकर मुद्दा चला रही है उस पर ये हमलावर दिखे। आपने रविवार को ही डिग्री दिखाओ कैंपेन शुरू किया, जिसके तहत पार्टी के हर नेता लोगों के सामने जाकर अपनी जो डिग्री है डिग्री को दिखाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी पवार ने अडानी मसले पर जेपीसी की मांग को झटका देते हुए कहा था कि ये निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि 21 में 15 सदस्य सत्ता पक्ष के होंगे। पवार के बयान पर विपक्ष में हलचल तेज हो गई। तो डिग्री पर जिस तरह की सियासत इस बीच हो रही है, आज इसी को लेकर हमारी खास पेशकश। आज की खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजेश सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता संजीव निगम हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, डिग्री पर सियासी ड्रामा चल रहा है। आम आदमी पार्टी एक कैंपेन चला रही है, डिग्री दिखाओ, सबको डिग्री दिखानी है, और शुरुआत आप खुद की पार्टी के नेताओं से कर रहे हैं। अपनी पार्टी की डिग्रियां दिखा रहे हैं, नेताओं की दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरों से भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी डिग्रियां दिखाएं। डिग्री दिखाने से क्या हासिल हो जाएगा जनता के बीच में? अगर आप डिग्री दिखाएंगे तो क्या वो पैरामीटर होगा, पैमाना होगा काम का, और उसके बिना पर क्या चुनाव लड़ा जाएगा? क्या उससे विकास हो गया? क्या उससे डेवलपमेंट होगा? देखिए मैडम, ऐसा है, ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। इसमें काम तो सभी लोग करते हैं अपनी अपनी जगह, और सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं, किसी भी पद पर हो, कोई भी हो, तो उसका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट खुली किताब होनी चाहिए, और होती ही है।
लोग आपने ज्यादातर लोगों को सब पता होता है कौन कहाँ का पढ़ा है, कौन कहाँ का लिखा हुआ है, क्या है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर इस तरीके से चीजें आती हैं निकल करके, तो इसमें आपत्ति क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपत्ति संजीव जी टाइमिंग को लेकर है ना। ये डिग्री तो 10 मई 2016 को ही दिखा दी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बकायदा, अमित शाह ने दिखाई थी खुद, वहां पर अरुण जेटली जी मौजूद थे वहां पर। फटकार आपको गुजरात हाईकोर्ट से लग चुकी है इसको लेकर, 25,000 का जुर्माना मुख्यमंत्री साहब को भुगतना पड़ गया। डिग्री आपने भी देखी है, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा, मैं भी जो है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग यूनिवर्सिटी होती है क्या? UNIBER, आपने भी देखा होगा, आप भी पढ़ी है, इतना तो पता है। यूनिवर्सिटी होती, वो जो मार्कशीट जो डिग्री देख रहे उसमें यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, उसमें वो फंड। तो इससे एक जो है लोगों के दिमाग में शक पैदा होता है, और जब शक पैदा होता है तो आगे चीजें खुलती जाती है। अरे भाई, किसी के मत्थे में थोड़ी लिखा हुआ है, तो ऐसी बात नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं कही जा रही है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए बात कही जा रही है। अगर हो तो बड़ी अच्छी है, मैं नहीं समझता हूँ किसमें जो है। संजीव जी, सब अगर ऐसी ही डिग्रियां दिखाते रहे, कोर्ट से यूनिवर्सिटी से डिग्री की डिमांड करने लगे, क्या कोर्ट के पास यही काम रह जाएगा अन्य मुद्दों को छोड़कर? मैं कह रहा हूँ कोर्ट तक अब पहुंचने की आवश्यकता क्या है? अगर आदमी स्वयं जिम्मेदार हो जाए। आप बताइए, आप और हम जब भी कभी बीमार पड़ते हैं तो हम चाहते हैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाए। कभी कोई मुसीबत में फंस जाए, कभी कोई, तो लोग चाहते हैं अच्छे से अच्छा वकील हो, हम उसके पास जाए। तो अच्छे से अच्छा वकील और अच्छे से अच्छे डॉक्टर का मतलब क्या है? वो कहाँ पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, उनके पास अनुभव है, तो हम लोग जाते हैं। तो अगर जो देश चला रहा है, कोई भी प्रदेश चला रहा है, तो अगर ऐसा है तो बुराई वाली तो कोई बात है ही नहीं। अब दिखाइए भाई, सब कुछ जब खुला हुआ है तो इसमें दिखाने में और बताने में क्या अर्थ है? ये बात पैदा कहाँ से हुई, ये सवाल कहाँ से उठा? अगर वो जो डिग्री आप देख रहे हो प्रधानमंत्री महोदय के, जिसमें लिखा है यूनिवर्सिटी, वहीं से पैदा हुई, वहीं से शक पैदा हो गया लोगों के दिमाग में। तो ये कैसा है जिसमें यूनिवर्सिटी की लिखा, यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, आपत्ति उसको लेकर है। तो ये तो फिर यूनिवर्सिटी की अगर एरर होगा तो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, वो तो फिर ठीक करने वाली चीजें होंगी। ठीक है, मतलब पूरी की पूरी डिग्री ही फेक बता रहे हैं आप कि अगर स्पेलिंग अगर गलत है तो पूरी की पूरी डिग्री ही फेक हो गई। लेकिन इस बीच क्या जिस तरह से राजनीति में राजेश जी शिक्षा का प्रभाव अब पड़ने लगा है, इसका क्रेडिट तो आम आदमी पार्टी को देना होगा कि अब जो है राजनीति में शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। कितने आप शिक्षित हैं उस पर जोर दिया जा रहा है, आपकी डिग्रियां कितनी हैं उस पर चर्चा हो रही है। मतलब राजनीति में शिक्षा का प्रभाव ये कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। आवाज मिल रही है आपको राजेश जी? हाँ, आपको मेरी आवाज? जी बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। हाँ, देखिए पूजा जी, डिग्री तो 2016 में ही हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी और इस समय के जो वर्तमान में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था, और डोमेन पब्लिक डोमेन में पूरा है, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है, वो डिग्री है। तो डिग्री वो चाहे तो देख ले भाई, केजरीवाल जी कोई राजा थोड़ी है कि वो जो आदेश करेंगे तो उनके दरवाजे पे लोग डिग्री लेके पहुंच जाएंगे कि देखिए हमारी डिग्री है। हाँ, कोई राजा है क्या? ये तो लोकतंत्र है ना। एक बात पूजा जी, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक ने आपको वोट दिया है, काम करने के लिए निष्ठा देश के प्रति और लोगों के प्रति होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। कि ये भ्रष्टाचारी लोग शराब नीति बना करके जो शिक्षा नीति बना रहे हैं वही शराब नीति बना रहे हैं, और देश को, दिल्ली की जनता को लूटने के काम कर रहे हैं। तो ये डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। अरे आप काम लेकर के घूमिए ना, जैसे मोदी जी अपना काम लेकर के घूम रहे हैं वैसे आप काम लेकर के घूमिए। जिन महिलाओं को ये दिन में शौच जाना पड़ता था, उनको शर्म आती थी, उनकी डिग्निटी खो चुकी थी, उनको मान सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया, गैस सिलेंडर देने का काम मोदी जी ने किया, किसानों को राहत देने का काम मोदी जी ने किया, उनके अकाउंट में पैसा डालने का काम मोदी जी ने किया। अरे अपना कर्म दिखाइए, अपनी ईमानदारी दिखाइए, देश के लोगों के प्रति निष्ठा दिखाइए। ये डिग्री दिखाते फिर रहे हैं ये IIT। और मैं दूसरी बात, मैं एक बात और पूजा जी बताना चाह रहा हूँ। ठीक है कि कर्मों पर विश्वास रखिए, काम कीजिए,
लेकिन यूनिवर्सिटीज में जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो कर्म नहीं काम आएंगे, आपको अपने मार्क्स दिखाने होंगे। आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए जितने नंबर आपने किए हैं उसी हिसाब से स्कॉलरशिप भी मिलेगी, उसी हिसाब से एडमिशन भी आपका बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में होगा। यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट जब निकलती है तो देखते हैं ना आप किस तरह से नंबर आते हैं, तो वो सब नंबरों का गेम तो चलता ही है। आवाज मेरी आ रही पूजा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखिए पूजा जी कि ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। जब ये लोग सारे लोग जेल जा रहे हैं, इनके मंत्री, नेता, इनके विधायक जब जेल जा रहे हैं और अब 2024 में चुनावी मैदान में उनको उतरना है, तो विपक्ष को तो लग रहा है राहुल गांधी जी को और आम आदमी पार्टी को कि मोदी जी को हराने वाला तो कोई है नहीं, तो एक नया प्रोपेगेंडा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2016 में तो डिग्री दिखाया गया जो पब्लिक डोमेन में है, यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है। उसके अलावा भी मोदी जी के पास डिग्री है। जो डिग्री सतयुग में भगवान परशुराम के पास था, जिस डिग्री से उन्होंने राक्षसों का सर्वनाश किया था, और त्रेता युग में जो भगवान श्री राम के पास था, जो रावण का उन्होंने सर्वनाश किया था, और द्वापर युग में जो कृष्ण के पास और पांडवों के पास था, कंस और कौरवों का नाश किया था, वही डिग्री, मैं वही बता रहा हूँ, वही डिग्री मोदी जी के पास है। ये जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं, देश को जो लूट रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी जो राक्षस है ना, ये केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोग, इनका सर्वनाश मोदी जी करेंगे। वो डिग्री है उनके पास और वो कर रहे हैं, तो सारे लोग जेल जा रहे हैं। तो डिग्री तो 2016 में हमने दिखाया था, लेकिन ये भी डिग्री मोदी जी के पास है। उनके पास देखिए, शिक्षा का क्या मतलब होता है? जिसका बौद्धिक विकास हो, जिसका नैतिक विकास हो, मैं राजेश जी इन सब बातों से सहमत हूँ, लेकिन शिक्षा का एक पैरामीटर होता है ना, आप कितने शिक्षित हैं। हम आज यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके, और सिर्फ शिक्षा के साथ ही नहीं बल्कि उसमें कितने आपके अंक आए, कहाँ से आपने डिग्री ली, ये सब चीजें होती है ना। जब आप सरकारी नौकरियों की भर्ती निकालते हैं तो उसका आधार क्या होता है? उसका आधार ये तो नहीं होता कि आपका व्यवहार कितना अच्छा है, बौद्धिक क्षमता आपकी कितनी अच्छी है, आप क्या कुछ कर सकते हैं अचीवमेंट, उसका आधार यही होता है ना, कितना आप शिक्षित हैं, किस आधार पर आपने डिग्री ली। वो डिग्री तभी कैटेगरीज है ना कि 12th के एग्जाम के लिए अलग से है, उसके बाद एसएससी का एग्जाम अलग है, फिर यूपीएससी का एग्जाम अलग है, पैटर्न इसीलिए अलग अलग बनाए गए हैं ना। ठीक है संजीव जी, मैं वही बता रहा हूँ कि मोदी जी अब ये लोकतंत्र के मंदिर में जाने वाले लोग हैं। मोदी जी की डिग्री तो पूरी पब्लिक बता रही है, उनके ऊपर लगातार डिग्री तो हमने 2016 में दिखाया। उसके अलावा संजीव जी सवाल, ठीक है आप प्रतिक्रिया दीजिए, मैं सवाल पूछूं। मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, ना किसी पार्टी की बात करता हूँ और ना मैं किसी जो है उसकी बात करता हूँ। मैं केंद्र सरकार में बैठे हुए रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी है, आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। जब इनको रेलवे मंत्री बनाया गया तो आईआईटी कानपुर में एक बड़ा उत्साह मनाया गया, तमाम लोगों ने जो है आपस में मिठाइयां बांटी और अखबारों में निकला कि आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं। देखिए तो आसपास के लोगों ने बड़ा अच्छी बात है कि नहीं। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है, आपने आपके यहाँ में जो अच्छे लोग हैं, डिग्री होल्डर है, उनको आपने अच्छी जिम्मेदारी दी। तो मेरे कहने का मतलब है, लेकिन आपको तो प्रधानमंत्री की डिग्री जाननी है, आपको तो दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की डिग्री में है। सरकार का सर्वोच्च नेता भी इसी तरीके का होता तो कितनी बात अच्छी होती। संजीव जी आपको नहीं लग रहा ये सिर्फ टाइम वेस्ट है? ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। जब हाईकोर्ट इस बात को लेकर कह चुका है, फाइन लगा चुका है, जब ये सब चीजें स्पष्ट हो चुकी है, डिग्री देखने के लिए डिग्री जब दिखा दी गई है, अब उसको फिर से उजागर करना इस मुद्दे को, ये कहाँ की राजनीति है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट होता है जी? हम भी कर लेते, मुझे गर्व होता है। मैं उस शहर से पढ़ा हुआ हूँ जहाँ से इससे पहले भारत के जो है राष्ट्रपति महोदय पढ़े हुए हैं, मैं उस शहर का पढ़ा हुआ हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिस शहर से पढ़े हुए हैं, मैं भी उसी शहर से संजीव जी सवाल यहाँ पर ये है ना कि डिग्री पर आपको आपत्ति क्या है और क्यों है? ये कहा जा रहा है डिग्री दिखा दी गई है, पब्लिक डोमेन में सब कुछ, एक क्लिक पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, मार्क्स से लेकर सब कुछ। एक बार एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं माना मैं तो भाई पढ़ा लिखा नहीं हूँ। दूसरी जगह आप डिग्री दिखा रहे हैं। इंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट, कितने लोग वहां से हुए, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। तो ये सब शक पैदा करती है। पुलिस को भी जो शक होता है ना तो फोन पकड़ लेती है। जब पुलिस को शक होता है कहीं वो तो पकड़ लेती है पुलिस, फिर आपकी तहकीकात होती है, गलत है तो गलत करके अंदर डालेंगे और सही है तो आपको छूट देते। तो यहाँ पे जो शक हो रहा है, शक का समाधान क्यों नहीं करते हैं? शक का समाधान नहीं करोगे। ठीक है, उनको एक शंका है, वो कह रहे हैं उस शंका को आप मिटा दीजिए। हाँ देखिए पूजा जी, आदरणीय
प्रधानमंत्री जी के पास तो मास्टर डिग्री है ही है, मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री है गुजरात यूनिवर्सिटी से, लेकिन उसके अलावा भी एक डिग्री है। जैसे वो आर्यभट्ट के पास डिग्री था ना कि वो जो बांस होता था उसके नली से वो देख लेते थे कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और चंद्र ग्रहण कब लगेगा और कब वो जो पृथ्वी है ना वो सूर्य के चक्कर काटती है। तो मोदी जी के पास भी एक डिग्री है। वो ये भ्रष्टाचारियों ने पैसा कहाँ छुपा करके रखा है और ये नीति बना करके भ्रष्टाचार कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। वो दिव्य दृष्टि है मोदी जी के पास और उनको जेल जाना पड़ता है तो भी डिग्री उनके पास है। तो पूजा जी वो भी डिग्री है मोदी जी के पास, वो इनको समझना चाहिए और उसी डिग्री के कारण बौखलाहट मची हुई है आज विपक्ष। लेकिन राजेश जी उसी डिग्री सवाल के यहाँ पर ये कारण उठा उनके रहे हैं अंदर बौखलाहट है। सवाल डिग्री को लेकर नहीं बल्कि जो डिग्री है उसकी प्रामाणिकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं वो फेक तो नहीं है। इस बात को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। पूजा जी वही तो हम कर रहे हैं, वो तो वेबसाइट पे है, गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, जाकर के आप देख सकते हैं। 2016 में बकायदे हमारे गृह मंत्री जी वर्तमान में जो है और स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री दिखाया 2016 में। मैं उनके पास जो और डिग्री है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के पास जो ये भ्रष्टाचारी रावण को नाश करने वाली डिग्री थी और आर्यभट्ट के पास जो डिग्री थी कि बांस की पुपली से देख लेते थे, तो मोदी जी के पास डिग्री है ये भ्ष्टाचारियों के ये डिग्री का जो कारनामा है छोड़ा ना है उसको भी आपने, देख लेते हैं इसमें और डिग्री उनको को जेल जाना लेकर पड़ता है। ठीक है डिग्री को लेकर संजीव जी उपराज्यपाल तक सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है आप डिग्री की बात तो कर रहे हैं लेकिन कई ऐसे IIT वाले भी हैं जो कि पढ़े लिखे अशिक्षित हैं, उनको शिक्षा की ज्यादा जरूरत है। डिग्रियां तो हैं उनके पास लेकिन शिक्षा नहीं है उसके बावजूद भी। स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय सब बंद करवा दीजिए। भारत में 60,000 स्कूल तो बंद करवा दिए भारत सरकार ने। अरे उनका जीर्णोद्धार करो, उनको बनाओ, उनको कम से कम लोगों को पढ़ने। संजीव जी तभी तो सवाल उठने लगते हैं ना जब आप शिक्षा पर सवाल उठाते हैं। आपके खुद के शिक्षा मंत्री उप शिक्षा मंत्री जेल में बंद है इस वक्त। ये कहा जाता है आपके आधार पर सवाल उठा रहे हैं जब आपके खुद के पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। किस तरह की शिक्षा नीति और किस तरह के शिक्षक होने की आप बात कहते हैं? धनुष बाण पहन करके जंगलों में पहले विचरण किया करते थे, वही करवा दीजिए। क्या जरूरत है सूट बूट टाई लगा करके जाने की और पढ़ने की? तो आप कहाँ दुनिया कहाँ जा रही हो और आप कहाँ जा रहे हैं राजेश जी? आप बिल्कुल। लेकिन ये मुद्दा संजीव जी जब इस पर हाईकोर्ट जुर्माना लगा चुका है, जब इसको दिखा दिया गया है, फिर से बार बार इस मुद्दे को कुरेदना ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है? संतोष है मैडम, वो डिग्री देख करके आपको कोई शंका तो नहीं होती? मैंने तो नहीं पढ़ी यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? मतलब यूनिवर्सिटी सब सार्वजनिक तौर पर खुली हुई, आप भी देख लीजिए। नहीं देखा होगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा अभी डिबेट के बाद। कौन सी डिग्री में लिखा है, कहाँ ऐसा होता है, कहाँ वो फॉन्ट जिस फॉन्ट में लिखा है 1993 में जो आया है उससे पहले वो कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ से ले आए, कहाँ बना दिया? उनके साथ में कोई दोस्त यार मित्र है कि नहीं है? हमने आपको उदाहरण भी दे दिया है। तो इससे शंका हो रही, शंका का समाधान करना चाहिए। नहीं करोगे शंका बढ़ेगी और ये ले डूबेगी। जिस सरकार से फील गुड हो रहा था ना, नहीं आपको लग रहा है संजीव जी इसका असर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा लोगों पर? मैं तो जहाँ जा रहा हूँ लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ आप लोगों ने हमारी आंखें खोल दी। अब हम तो जहाँ जा रहे हैं जिस तरह मैं भी घूमता हूँ वो दिल्ली में घूम रहा हूँ। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नहीं दिख रहा है। शरद पवार जी कह रहे हैं कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं देश में, डिग्रियों से बड़े मुद्दे हैं, उस पर आवाज उठाइए, वो जनता के लिए ज्यादा कारगर साबित होंगे। डिग्रियों से जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला। शरद पवार जी क्या करते हैं, अपने भतीजे अजीत पवार को जब उनके साथ बन रही होती है सरकार तो उनके साथ भी भेज देंगे सवेरे, और जब इनके साथ बन नहीं होती तो इनके साथ भी भेज देंगे। तो उनकी ठीक है तो राजेश जी फाइनल कमेंट। राजेश जी अब डिग्री कैंपेन तो आम आदमी पार्टी ने चला दिया, क्या बीजेपी भी कुछ ना कुछ ऐसा कैंपेन चलाने वाली है? क्या दिखाने वाले डिग्रियां सभी की? पूजा जी देखिए, जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जिसलिए चुना है कार्य करने के लिए, प्रधानमंत्री जी उस कार्य को किया है। वो 10 साल की रिपोर्ट को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। जनता उन पे लगातार मोहर लगा रही है, आगे भी लगाएगी। हम कर्मों पे विश्वास करते हैं। ये केजरीवाल को काम तो कुछ करना नहीं है, इनको केवल ध्यान ये जो भ्रष्टाचार किए हैं उससे केवल उस मुद्दे से ध्यान भटकाते हैं। ये तो इनके पास कोई कार्य तो है नहीं दिखाने के लिए, तो एक डिग्री दिखा रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को दिखा रहे हैं और उसी कार्यों की डिग्री पे जनता मोहर लगाने वाली है। पूजा जी ठीक है, डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काम और जनता विकास चाह रही है। आप चर्चा को विराम क्यों नहीं देते? दिखा के खत्म करिए खेल। चर्चा तो आप बढ़ावा दे रहे हैं ना,
अरे भाई आप जाइए, हम आपके दरवाजे पे जाएंगे क्या दिखाने के लिए? कोई राजा है क्या केजरीवाल? उन्होंने आदेश पारित कर दिया, उनके दरवाजे पे डिग्री चले जाए। डिग्री को लेकर सियासत ऐसे ही लगता है कि चलने वाली है, ये खत्म नहीं होने वाली, इसको लेकर चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। समय नहीं है और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए शुक्रिया खास मेहमानों का। तो डिग्री को लेकर सियासत लगातार चल रही है, लेकिन डिग्री किसकी असली किसकी नकली ये जनता तय करेगी। और सिर्फ डिग्री के आधार पर नहीं, बल्कि जनता के हितों के लिए काम कितने किए जा रहे हैं, जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को कितना उठाया जा रहा है, उससे जनता को ज्यादा फायदा मिलेगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।